बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक्स से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज का फीपी लीपी देखेंगे और उसके बाद टेक्निकली मार्केट को देखेंगे और फिर दो बाय कॉल्स की तरफ चलेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके, चाहे वो बाय कॉल्स हो, चाहे वो मार्केट का भी हो, चाहे वो आपके स्टॉक से रिलेटेड एनालिसिस हो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैंक्स जो है, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं 23 जनवरी सोमवार वाले दिन शाम को 5 बजे जो है आफ्टर मार्केट के बाद जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने जा रही है, जिसका इम्पैक्ट देखें। एज सच अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं तो मार्केट ऑलरेडी अपने बड़े डिस्काउंटेड रेट्स पर है। टेक्निकली अगर मार्केट को देखा जाए तो टेक्निकली बहुत से ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर्स पर मार्केट अपने ओवरसोल्ड पोजीशन पर है। और पिछले 3 साल देखा जाए कोरोना के बाद से अब तक मार्केट अपने फर्स्ट टाइम कोरोना के बाद, मतलब जब कोरोना आया उसके बाद अब तक जो है मार्केट इतने लो लेवल्स पर आई है। रेट्स जो हैं वो मार्केट में जो भी आप स्टॉक उठा लें ऑलमोस्ट वो रेट्स हैं जो कोरोना के टाइम पर भी नहीं थे। ये चीज़ें आपको बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ताकि आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो, आपको लेवल्स का अंदाज़ा हो। अगर इंटरेस्ट रेट जो कि चांसेस हैं, बहुत से सोर्स ये भी कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा, लेकिन चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अगर बढ़ता है तो एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ेगा, जिसका टेम्परेरी वर्ड यूज कर रहा हूं, टेम्परेरी इंपैक्ट जो है वो स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर पर आ सकता है। लेकिन ऑलरेडी ये सेक्टर्स जो हैं वो मैक्सिमम अपने ओवरसोल्ड पोजीशन पर हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि सेम डे में जो है रिकवरी होगी, सेम डे में रिकवरी हो जाएगी जो पॉइंट्स नीचे जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अपने रेट्स इतने ओवरसोल्ड हो चुके हैं कि वहां से नीचे मजीद कितने जाएंगे। और मेजर जो इम्पैक्ट आ सकता है वो डेफिनेटली स्टील सेक्टर पर आ सकता है, सीमेंट सेक्टर पर आ सकता है। लेकिन सीमेंट सेक्टर में ऑलरेडी कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है, इससे मजीद चीजें क्लियर होंगी। बैंक्स में कौन बाइंग सेलिंग कर रहा है उससे भी मजीद आगे चीजें जो है इंस्टीट्यूशन को देखेंगे तो मजीद क्लियर होंगी। और उसके बाद हमारे पास एक पिक्चर आ जाएगी जिस बेस पर आगे जो है अगला वीक जो है हम उस पर काम कर सकते हैं। बैंक्स को देखें तो बैंक 0.56 मिलियन डॉलर्स के साथ बाइंग पर है। ब्रोकर्स ने 0.02 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, कंपनीज ने 0.21 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स 0.34 मिलियन डॉलर्स की बाइंग पर हैं, जबकि इनकी मेजर बाइंग जो ये कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैंने आपको उस दिन भी बताया था इनका फेवरेट स्टॉक जो है वो TRG है। जबकि फॉरेन इंडिविजुअल्स जो है ना बाइंग ना सेलिंग पर है, इंडिविजुअल्स बाइंग पर है। 0.75 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यूसली कुछ टाइम से सेलिंग कर रहे हैं, जिसमें आज का मेजर जो सेलर है वो म्यूचुअल फंड है। 1.49 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने सेलिंग की, जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने 0.54 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। एनबीएफसी भी बाइंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाइंग पर है। अब ओवरऑल चल के पोर्टफोलियो देख लेते हैं ताकि मजीद अंदाजा हो सेक्टर वाइज। सबसे पहले अगर हम सीमेंट को देखें, ऑल अदर सेक्टर्स सॉरी पहले देखें तो ऑल अदर सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं, उसके अलावा कंपनीज सेलिंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज म्यूचुअल फंड एज यूजुअल सेलिंग पर है, एनबीएफसी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइंग पर है। सीमेंट जिसका मेजर इंपैक्ट आ सकता है, जिस पर इंपैक्ट मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, क्या सूरत हाल हो सकती है, लेकिन इंपैक्ट आ सकता है टेम्परेरी, वो सीमेंट सेक्टर है। और सीमेंट सेक्टर में बैंक्स पर बाइंग पर है, इदारों में बैंक बाइंग कर रहा है, सीमेंट सेक्टर को कंपनी बाय कर रहा है, सीमेंट सेक्टर को जो है इंडिविजुअल बाय कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी जो कि सेलिंग कर रहा है वो भी सीमेंट सेक्टर में बाइंग कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की, सेलिंग की अच्छी खासी, जबकि एनबीएफसी जो है वो बाइंग कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग कर रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा डाउट जरूर आता है एक चीज का कि इंपैक्ट जो है इंटरेस्ट रेट का, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सोर्स ये भी कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, जबकि आप जानते हैं कि इंपैक्ट सीमेंट सेक्टर पर मेजर जो है वो सीमेंट सेक्टर पर आ सकता है। तो फिर इदारे क्यों बाय कर रहे हैं, उसकी रीजन दूसरी ये है
कि ऑलरेडी सीमेंट सेक्टर हो गया, रिफाइनरी सेक्टर हो गया, फूड सेक्टर हो गया, ये अपने मैक्सिमम लो रेट्स पर हैं। तो ऐसा उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आएगा, घबराइएगा मत। बाकी फ्राइडे मंडे को मजीद चीज़ें जो हैं वो पोर्टफोलियो में क्लियर हो जाएंगी। कमर्शियल बैंक्स में जो है बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स में। ब्रोकर्स जो है सेलिंग पर है, लेकिन नॉर्मल सेलिंग है। कंपनी सेलिंग कर रही है, इंडिविजुअल में आपका मेजर बायर है, उसके बाद आपका जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेजर बायर हैं, जबकि मेजर सेलर जो हैं वो कंपनीज हैं और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स हैं। उसके बाद हम फर्टिलाइजर को देखें तो फर्टिलाइजर में बैंक्स बाइंग पर है, कंपनीज बाइंग पर है, इंडिविजुअल्स बाइंग पर हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है। फूड और पर्सनल केयर की बात की जाए तो फूड और पर्सनल केयर में सिर्फ जो है वो सेलिंग पर इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की और म्यूचुअल फंड ने बाकी सब बाइंग पर हैं। फूड सेक्टर भी इस टाइम ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, नीचे जाने के आप उसके चांसेस स्टक रह सकता है, लेकिन नीचे जाने के चांसेस कर रहे हैं ओवरऑल ऊपर जाने के काफी ब्राइट चांसेस हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें जिसमें ओजीडीसी पीपीएल वगैरह हैं, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पर है, बैंक्स बाइंग पर हैं, ब्रोकर्स बाइंग पर हैं, कंपनीज बाइंग पर हैं। सेलिंग पर इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जबकि म्यूचुअल फंड दोबारा बाइंग पर आ चुका है। इन्होंने हैवी सेलिंग की और दोबारा बाइंग कर रहे हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। एनबीएफसी भी बाइंग पर हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेलिंग पर हैं। ऑयल एंड गैस में आप स्टॉप लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट पर। आपने विद स्टॉप लॉस अगर काम करना है तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में कर सकते हैं, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में आपका सबसे बड़ा बायर जो है वो ये है इंडिविजुअल्स है, बैंक्स हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं। पावर जनरेशन में जो आपकी बाइंग और सेलिंग है उसमें बैंक सेलिंग कर रहा है, जबकि इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं। आप मेन सेक्टर टेक्नोलॉजी पर आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी में फॉरेन कॉर्पोरेट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स इसमें अच्छी बाइंग कर रहे हैं, अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, जबकि बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं। और उसके अलावा ब्रोकर्स भी टेक्नोलॉजी सेक्टर को पसंद कर रहे हैं। एनबीएफसी होल्डिंग पर है, ऑर्गेनाइजेशन भी होल्डिंग पर है। मेजर सेलर आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर का इंडिविजुअल है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर भी एक बेहतरीन सेक्टर हो सकता है। टेक्सटाइल की बात की जाए तो टेक्सटाइल भी ऑलमोस्ट सेक्टर डेड हो चुका है बिल्कुल। इसमें भी फूड सेक्टर की तरह चांसेस हैं कि यहाँ पर या तो डल रह सकता है या फिर अपसाइड इसमें अच्छी मूव मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम गेन करेगा टेक्सटाइल सेक्टर भी और फूड सेक्टर भी। जबकि सीमेंट सेक्टर जिसमें मेजर इंपैक्ट आ सकता है वो भी टेम्परेरी उसको जो है वो इदारे बाय कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एक जो है अनअंडरस्टैंडेबल चीज़ है, लेकिन मजीद जो है इंटरेस्ट रेट आने के बाद मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं टेक्निकली, देखते हैं मार्केट को। टेक्निकली मार्केट की क्या पोजीशन है इस यहाँ पर इसके डबल ट्रेंड लाइन जो हम कहेंगे, पहली जो है उसमें भी इसने मेंटेन किया अपने लेवल्स को, लेकिन फिर उसके बाद इसने 41,315 के लेवल से दोबारा जो है वो ब्रेक हुआ। अभी जो मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन में शो हो रही है वो तकरीबन हो रही है 38,157 पर, 38,157 इंडेक्स को 38,150 हम राउंड फिगर करने का लेवल मेंटेन करना वो कर सकते हैं। इस लेवल को, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जबकि हम अब यहाँ पर अगर हम टेक्निकली में आपको जिस तरह इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ तो देखें टेक्निकली अब ये ओवरऑल पोजीशन है, इंडेक्स यहां से ऊपर ही रहता है। स्टॉकेस्टिक में हम देखें, चाहे वो कोरोना का टाइम आया है, जो भी टाइम था, उसमें गैप जो है वो 300 से 400 पॉइंट्स का, मैक्सिमम 500 का। तो ये गैप जो है ये कवर हो सकता है जब इंटरेस्ट रेट की वजह से एक प्रेशर आ सकता है, तो मैक्सिमम 400-500 का गैप जो है वो कवर हो सकता है। और उसके बाद बिल्कुल मार्केट अपनी बिल्कुल डाउन ओवर सोर्ट पर आके दोबारा अपसाइड जो है वो डेफिनेटली वो फिर प्रेशर भी कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट की वजह से भी काफी टाइम से मार्केट रुकी हुई है, तो यहां से फिर दोबारा मिल सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो ये गैप आपका यहाँ पर फिल हो सकता है। आरएसआई में भी आप देख सकते हैं ये पोजीशन, यहाँ पर ये पोजीशन ये ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड है। यही गैप है जो फिल हो सकता है अगर जो है इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। उसके बाद बाय कॉल्स की तरफ चलते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके।
सबसे पहले जो हमारे पास बाय कॉल है वो वर्ल्ड कॉल की है। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम रिजल्ट्स नहीं अच्छे, क्लियर बात करता हूँ, साफ सुथरी, लेकिन अट्रैक्टिव रेट कितना है कि ये यहाँ से आपको 40-50 पैसे दे सकता है। फिर 40-50 पैसे की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है, तो उसमें आप एग्जिट कर लीजिएगा। ₹1.06 इसका स्टॉप लॉस है। आप बेशक एक आध पैसा नीचे करके इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये आपको अच्छी यहां से 40 से 50 पैसे की मूव दे सकता है। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं और हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम डेली बेसिस पर कॉल दे रहे होते हैं और साथ साथ आपको काम करा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, तो हमारे ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एफएक्स ट्रेडिंग कोर्स जो 4 to 6 वीक्स का है, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज जिसमें आप हमारे साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, कहां बाय सेल, एवरेज, शिफ्ट, किसको कब लेना है, ये डायरेक्टली आपके साथ शेयर किया जा रहा होता है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट की बात करें तो अगर आपकी जो अमाउंट है, आपकी इक्विटी जो है वो 1 मिलियन से अबव है तो हम आपका अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये सारी कॉल्स आपको टेक्निकल्स, फंडामेंटल, सेंटिमेंट्स के बाद दी जाती है, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखने के बाद। नंबर हमारा मेंशन है 0331326002। आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों को बताता चलूं, जो भी हमारा पैकेज होता है वो 30 डेज के टाइम पीरियड पर होता है। 30 डेज का टाइम फ्रेम होता है। आप प्रॉपर 30 डेज जो है आपको उसमें मिलते हैं और आपको प्रॉपर साथ साथ बताया जा रहा होता है किस टाइम बाय करना है, सेल करना है, एवरेज करना है, अगर किसी स्टॉक को शिफ्ट करना है तब भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट बाय कॉल जो है हमारे पास SNGP की है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकली आपको देखना पड़ेगा, चीजों को मैं मेंशन करता चलूं, आप इसको फॉलो कर लीजिए या बेशक लिख लीजिए। अभी ये ₹37.55 पर है। ₹37.55 पर आप इसे बाय करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन 20%। जो पहली सपोर्ट है आपने, अगर ये नीचे आता है तो 36-22 पर पहली सपोर्ट है, आपने 36-50 के एरिया में इसे 25% और बाय कर रहे हैं, और अगर उसको ब्रेक करता है तो ये फिर 35-27 पर इसकी तीसरी सपोर्ट है जो कि मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां पर आप इसे 30 से 40% बाय कर सकते हैं। अगर आप 37-55 से इसे बाय करें 35-27 तक तो ये आपकी ओवरऑल एवरेज जो है वो 35-80 या 36 रुपए पर बन जाएगी। और 34-56 का आपने स्टॉप लॉस लाजमी रखना है। उसकी रीजन ये है कि अल्लाह ना करे इनके से अगर ब्रेक करता है इसको 34-55 को तो आपको लॉस तो 1 से ₹1.5 का होगा, लेकिन अपसाइड इसका पॉजिटिव मोमेंटम जो है इसमें ये अपने अपर ट्रेंड में है। यहां से बड़ी अच्छी पॉजिटिव मूव देख सकता है। ऊपर का गैप जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क इसी को कहा जाता है कि नीचे का मार्जिन ₹1-1.5 है, ऊपर का मार्जिन ₹5-6 है। आप इसे पहली प्रॉफिट टेकिंग जो कर सकते हैं ₹39.20 पर, फिर 41.50 पर और फिर 43 पर। इसी तरह आपने इसमें जो है वो काम करना है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्टॉक हैस्टिक RSI डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहे हैं। माइट भी इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपने परसेंटेज से चलना है, लेकिन ये यहाँ से किसी भी टाइम अपना रिवर्सल बना लेंगे। मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इसमें प्रेशर अप एंड डाउन आएगा, लेकिन ये अच्छे लेवल्स दे सकते हैं। इन लेवल्स को मेंटेन कीजिएगा। मजीद हमारा नंबर मेंशन है, अगर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो 033132600331326002 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मजीद वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।